राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी मेरा सवाल है कि हमेशा औरतों को हर दौर से क्यों गुजरना पड़ता है? क्या दोस्त से गुजरा आपने, क्या गुजरे? जो भी विपदा आती है हमेशा औरत के ऊपर ही आती है। क्यों पुरुषों के ऊपर विपत्ति नहीं आती? नहीं। अरे फिर पुरुष लोग तो इस जेल में तो पुरुष ज्यादा हैं। हैं? विपत्ति तो पुरुष को भी आती है। देखो आपको विपत्ति होती तो बात करो कौन सी विपत्ति आ गई आप पर। हंसी नहीं रुक रही और कह रही है विपत्ति आ गई। क्या विपत्ति आई बताओ? सॉरी गुरुजी। कोई बात नहीं, आप खुश रहो, हंसो। आप हंसते हुए सब लोग अच्छे लगते हैं। अब भगवान करे आप सदा हंसते मुस्कुराते ही रहें। गुरुजी मैं यही पूछना चाहती थी कि हमेशा औरतें क्यों गलत होती है? नहीं, गलत नहीं होती हैं औरतें। कौन बोला कि औरतें गलत होती हैं? सब यही नजर से देखते हैं। कोई ना, बात, सब औरत देखने गलत वाले होती तो है। देखो माता सीता को भी देखने वाले गलत नजर से देखते रहे कि माता सीता को भी नहीं छोड़ा लोगों ने कहने से। तो कहने वालों का क्या है, कहने दो। आप सही हो तो सही हो। बताओ आपने क्या ऐसा किया कि जेल आना पड़ा? जी गुरुजी अभी तो हमने कुछ नहीं किया है। हम मर्डर केस में हैं। किसका मर्डर? पति के। तो सही मारे हो? हमने नहीं मारा गुरुजी। किसने मारा? पता नहीं किसने मारा। फिर भी हम यहाँ पे तो हैं। आप दोनों की बनती थी, प्रेम से रहते थे कि लड़ाई झगड़ा होता था? नहीं गुरुजी हम अच्छे से रहते थे। बच्चे हैं आपके? हे गुरुजी। बच्चे कहाँ हैं? सास ससुर के पास है। कितने बड़े हैं? लड़की है मेरी 16 साल की। और लड़का? लड़का है 10-12 साल का। और आप यहाँ कितने साल से हैं? 4 साल से। अच्छा, तो अभी कितने साल और रहना है यहाँ? जी गुरुजी हमें आजीवन कारावास है। आजीवन मतलब 20 साल? 20 साल। गुरुजी हमने इस जन्म में कुछ पाप नहीं किया, कुछ नहीं किया, फिर भी हम इस जगह पे हैं। जी। तो आपने जब पति की हत्या नहीं की तो फिर गवाह सबूत जो हैं वो देखे नहीं जाते क्या? पड़ताल नहीं होती क्या बिल्कुल भी? नहीं गुरुजी वो होली के दिन कुएं पे थे, वो दारू के नशे में, घर पे भी नहीं थे। कहाँ, कुएं में? हाँ। तो कुएं में गिर गए? नहीं। हाँ। कुएं पे ही थे, वहाँ खेत पे पड़े थे वो। तो फिर जब वो खेत पे अपने आप शराब पी के मर गए तो फिर आपका दोष क्यों? आपको दोषी किस आधार पे बनाया गया? सास ससुर ने हमारा नाम लगाया। सास ससुर ने बोला कि तुमने मार दिया। हाँ। तो भाई पोस्टमार्टम हुआ होगा, मारने के लिए जो चीज प्रयोग हुई होगी, कोई गला दबा के मारा होगा कैसे, तो वो मैच हो गए क्या आपसे? नहीं गुरुजी। तो फिर किस आधार पर सजा हो गई आपको? बच्चों से उनने गवाह दिलवा दी है। अच्छा, बच्चों से गवाही दिलवा दी? हाँ। तो बच्चों ने क्या गवाही दे दी? ये बोला कि मम्मी ने मरवाया। अब बताओ, छोटे छोटे बच्चे, बताइए कितने साल के थे उस समय आपके बच्चे? छोटा लड़का था 8 साल का। और बड़ा बेटी? नहीं उसके गवाह नहीं लगे। तो 8 साल के बच्चे से उन दादी ने बुलवा दिया होगा? हाँ। पढ़ा दिया होगा कि ऐसा बोल देना। जी गुरुजी। अब बच्चे तो देखो, बच्चे जो लोग कहते हैं ना बच्चे सच्चे, बच्चे तो सच्चे ही होते हैं, लेकिन बच्चों को जैसा बोल दिया जाए बच्चे वैसा बोल देते हैं। अब जी गुरुजी। चलो कुछ भगवान जाने क्या सही है क्या गलत है, पर भगवान से हम तो यही प्रार्थना करेंगे कि आप सब जल्दी से मुक्त होकर अपनी खुशहाल जिंदगी जिए। जी गुरुजी हम 4 साल से आपकी कथा देख रहे हैं टीवी पे। हम सोच रहे थे जब छूटेंगे भगवान हमें बुलाएगा तो हम आएंगे आपके दर्शन के लिए जी। लेकिन आप हमें दर्शन देने यहाँ पे आ गए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है गुरुजी। खुश रहिए, थैंक यू। सुखी रहिए। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी मेरा सवाल है कि हमेशा औरतों को हर दौर से क्यों गुजरना पड़ता है? क्या दोस्त से गुजरा आपने, क्या गुजरे? जो भी विपदा आती है हमेशा औरत के ऊपर ही आती है। क्यों पुरुषों के ऊपर विपत्ति नहीं आती? नहीं। अरे फिर पुरुष लोग तो इस जेल में तो पुरुष ज्यादा हैं। हैं? विपत्ति तो पुरुष को भी आती है। देखो आपको विपत्ति होती तो बात करो कौन सी विपत्ति आ गई आप पर। हंसी नहीं रुक रही और कह रही है विपत्ति आ गई। क्या विपत्ति आई बताओ? सॉरी गुरुजी। कोई बात नहीं, आप खुश रहो, हंसो। आप हंसते हुए सब लोग अच्छे लगते हैं। अब भगवान करे आप सदा हंसते मुस्कुराते ही रहें।
गुरुजी मैं यही पूछना चाहती थी कि हमेशा औरतें क्यों गलत होती है। नहीं, गलत नहीं होती हैं औरतें। कौन बोला कि औरतें गलत होती हैं? सब यही नजर से देखते हैं कोई ना, बात, सब औरत देखने गलत वाले होती तो हैं। देखो, माता सीता को भी देखने वाले गलत नजर से देखते रहे कि माता सीता को भी नहीं छोड़ा लोगों ने कहने से। तो कहने वालों का क्या है, कहने दो। आप सही हो तो सही हो, बताओ आपने क्या ऐसा किया कि जेल आना पड़ा? जी गुरुजी अभी तो हमने कुछ नहीं किया है, हम मर्डर केस में हैं, किसका मर्डर? पति के। तो सही मारे हो? हमने नहीं मारा गुरुजी, किसने मारा? पता नहीं किसने मारा। फिर भी हम यहाँ पे तो हैं। आप दोनों की बनती थी, प्रेम से रहते थे कि लड़ाई झगड़ा होता था? नहीं गुरुजी हम अच्छे से रहते थे। बच्चे हैं आपके? हे गुरुजी बच्चे कहाँ हैं? सास ससुर के पास है। कितने बड़े हैं? लड़की है मेरी 16 साल की, और लड़का? लड़का है 10-12 साल का। और आप यहाँ कितने साल से हैं? 4 साल से। अच्छा, तो अभी कितने साल और रहना है यहाँ? जी गुरुजी हमें आजीवन कारावास है। आजीवन मतलब 20 साल? 20 साल। गुरुजी हमने इस जन्म में कुछ पाप नहीं किया, कुछ नहीं किया, फिर भी हम इस जगह पे हैं। जी। तो आपने जब पति की हत्या नहीं की तो फिर गवाह सबूत जो हैं वो देखे नहीं जाते क्या? पड़ताल नहीं होती क्या बिल्कुल भी? नहीं गुरुजी वो होली के दिन कुएं पे थे, वो दारू के नशे में, घर पे भी नहीं थे। कहाँ? कुएं में? हाँ। तो कुएं में गिर गए? नहीं, हाँ। कुएं पे ही थे, वहाँ खेत पे पड़े थे वो। तो फिर जब वो खेत पे अपने आप शराब पी के मर गए तो फिर आपका दोष क्यों? आपको दोषी किस आधार पे बनाया गया? सास ससुर ने हमारा नाम लगाया। सास ससुर ने बोला कि तुमने मार दिया। हाँ। तो भाई पोस्टमार्टम हुआ होगा, मारने के लिए जो चीज प्रयोग हुई होगी, कोई गला दबा के मारा होगा कैसे, तो वो मैच हो गए क्या आपसे? नहीं गुरुजी। तो फिर किस आधार पर सजा हो गई आपको? बच्चों से उनने गवाह दिलवा दी है। अच्छा, बच्चों से गवाही दिलवा दी? हाँ। तो बच्चों ने क्या गवाही दे दी? ये बोला कि मम्मी ने मरवाया। अब बताओ, छोटे छोटे बच्चे, बताइए कितने साल के थे उस समय आपके बच्चे? छोटा लड़का था 8 साल का। और बड़ा बेटी? नहीं, उसके गवाह नहीं लगे। तो 8 साल के बच्चे से उन दादी ने बुलवा दिया होगा? हाँ। पढ़ा दिया होगा कि ऐसा बोल देना? जी गुरुजी। अब बच्चे तो देखो, बच्चे जो लोग कहते हैं ना बच्चे सच्चे, बच्चे तो सच्चे होते हैं, लेकिन बच्चों को जैसा बोल दिया जाए बच्चे वैसा बोल देते हैं। अब जी गुरुजी। चलो, कुछ भगवान जाने क्या सही है क्या गलत है, पर भगवान से हम तो यही प्रार्थना करेंगे कि आप सब जल्दी से मुक्त होकर अपनी खुशहाल जिंदगी जिए। जी गुरुजी हम 4 साल से आपकी कथा देख रहे हैं टीवी पे। हम सोच रहे थे जब छूटेंगे भगवान हमें बुलाएगा तो हम आएंगे आपके दर्शन के लिए जी। लेकिन आप हमें दर्शन देने यहाँ पे आ गए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है गुरुजी। खुश रहिए, थैंक यू। सुखी रहिए। राधे राधे गुरुजी। जी। गुरुजी मेरा सवाल है कि हमेशा औरतों को हर दौर से क्यों गुजरना पड़ता है? क्या दोस्त से गुजरा आपने, क्या गुजरे? जो भी विपत्ता आती है हमेशा औरत के ऊपर ही आती है। क्यों, पुरुषों के ऊपर विपत्ति नहीं आती? नहीं। अरे फिर पुरुष लोग तो इस जेल में तो पुरुष ज्यादा हैं। हैं? विपत्ति तो पुरुष को भी आती है। देखो आपको विपत्ति होती तो बात करो, कौन सी विपत्ति आ गई आप पर? हंसी नहीं रुक रही और कह रही है विपत्ति आ गई। क्या विपत्ति आई बताओ? सॉरी गुरुजी। कोई बात नहीं, आप खुश रहो, हंसो। आप हंसते हुए सब लोग अच्छे लगते हैं। अब भगवान करे आप सदा हंसते मुस्कुराते ही रहें। गुरुजी मैं यही पूछना चाहती थी कि हमेशा औरतें क्यों गलत होती है? नहीं, गलत नहीं होती हैं औरतें। कौन बोला कि औरतें गलत होती हैं? सब यही नजर से देखते हैं कोई ना, बात, सब औरत देखने गलत वाले होती तो देखो, माता सीता को भी देखने वाले गलत नजर से देखते रहे कि माता सीता को भी नहीं छोड़ा लोगों ने कहने से। तो कहने वालों का क्या है, कहने दो। आप सही हो तो सही हो, बताओ आपने क्या ऐसा किया कि जेल आना पड़ा? जी गुरुजी अभी तो हमने कुछ नहीं किया है, हम मर्डर केस में हैं। किसका मर्डर? पति के। तो सही मारे हो? हमने नहीं मारा गुरुजी। किसने मारा? पता नहीं किसने मारा। फिर भी हम यहाँ पे तो आप दोनों की बनती थी, प्रेम से रहते थे कि लड़ाई झगड़ा होता था? नहीं गुरुजी हम अच्छे से रहते थे। बच्चे हैं आपके? हे गुरुजी। बच्चे कहाँ हैं? सास ससुर के पास है। कितने बड़े हैं?
लड़की है मेरी 16 साल की। और लड़का? लड़का है 10-12 साल का। और आप यहाँ कितने साल से हैं? 4 साल से। अच्छा, तो अभी कितने साल और रहना है यहाँ? जी गुरुजी, हमें आजीवन कारावास है। आजीवन मतलब 20 साल? 20 साल। गुरुजी, हमने इस जन्म में कुछ पाप नहीं किया, कुछ नहीं किया, फिर भी हम इस जगह पे हैं। जी, तो आपने जब पति की हत्या नहीं की तो फिर गवाह सबूत जो हैं वो देखे नहीं जाते क्या? पड़ताल नहीं होती क्या बिल्कुल भी? नहीं गुरुजी, वो होली के दिन कुएं पे थे, वो दारू के नशे में, घर पे भी नहीं थे। कहाँ, कुएं में? हाँ। तो कुएं में गिर गए? नहीं। हाँ, कुएं पे ही थे, वहाँ खेत पे पड़े थे वो। तो फिर जब वो खेत पे अपने आप शराब पी के मर गए तो फिर आपका दोष क्यों? आपको दोषी किस आधार पे बनाया गया? सास ससुर ने हमारा नाम लगाया। सास ससुर ने बोला कि तुमने मार दिया। हाँ। तो भाई पोस्टमार्टम हुआ होगा, मारने के लिए जो चीज प्रयोग हुई होगी, कोई गला दबा के मारा होगा कैसे, तो वो मैच हो गए क्या आपसे? नहीं गुरुजी। तो फिर किस आधार पर सजा हो गई आपको? बच्चों से उनने गवाह दिलवा दी है। अच्छा, बच्चों से गवाही दिलवा दी? हाँ। तो बच्चों ने क्या गवाही दे दी? ये बोला कि मम्मी ने मरवाया। अब बताओ, छोटे छोटे बच्चे, बताइए कितने साल के थे उस समय आपके बच्चे? छोटा लड़का था 8 साल का। और बड़ा बेटी? नहीं, उसके गवाह नहीं लगे। तो 8 साल के बच्चे से उन दादी ने बुलवा दिया होगा? हाँ। पढ़ा दिया होगा कि ऐसा बोल देना? जी गुरुजी। अब बच्चे तो देखो, बच्चे जो लोग कहते हैं ना बच्चे सच्चे, बच्चे तो सच्चे ही होते हैं, लेकिन बच्चों को जैसा बोल दिया जाए बच्चे वैसा बोल देते हैं। अब जी गुरुजी। चलो, कुछ भगवान जाने क्या सही है क्या गलत है, पर भगवान से हम तो यही प्रार्थना करेंगे कि आप सब जल्दी से मुक्त होकर अपनी खुशहाल जिंदगी जिए। जी गुरुजी, हम 4 साल से आपकी कथा देख रहे हैं टीवी पे। हम सोच रहे थे जब छूटेंगे भगवान हमें बुलाएगा तो हम आएंगे आपके दर्शन के लिए, लेकिन आप हमें दर्शन देने यहाँ पे आ गए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है गुरुजी। खुश रहिए, थैंक यू, सुखी रहिए। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी, मेरा सवाल है कि हमेशा औरतों को हर दौर से क्यों गुजरना पड़ता है? क्या दोस्त से गुजरा आपने, क्या गुजरे? जो भी विपत्ता आती है हमेशा औरत के ऊपर ही आती है। क्यों, पुरुषों के ऊपर विपत्ति नहीं आती? नहीं। अरे फिर पुरुष लोग तो इस जेल में तो पुरुष ज्यादा हैं। हैं? विपत्ति तो पुरुष को भी आती है। देखो, आपको विपत्ति होती तो बात करो, कौन सी विपत्ति आ गई आप पर? हंसी नहीं रुक रही और कह रही है विपत्ति आ गई। क्या विपत्ति आई बताओ? सॉरी गुरुजी। कोई बात नहीं, आप खुश रहो, हंसो। आप हंसते हुए सब लोग अच्छे लगते हैं। अब भगवान करे आप सदा हंसते मुस्कुराते ही रहें। गुरुजी, मैं यही पूछना चाहती थी कि हमेशा औरतें क्यों गलत होती है? नहीं, गलत नहीं होती औरतें। कौन बोला कि औरतें गलत होती हैं? सब यही नजर से देखते हैं। कोई बात, देखने वाले तो देखो, माता सीता को भी देखने वाले गलत नजर से देखते रहे कि माता सीता को भी नहीं छोड़ा लोगों ने कहने से। तो कहने वालों का क्या है, कहने दो। आप सही हो तो सही हो, बताओ आपने क्या ऐसा किया कि जेल आना पड़ा? जी गुरुजी, अभी तो हमने कुछ नहीं किया है, हम मर्डर केस में हैं। किसका मर्डर? पति के। तो सही मारे हो? हमने नहीं मारा गुरुजी। किसने मारा? पता नहीं किसने मारा। फिर भी हम यहाँ पे। तो आप दोनों की बनती थी, प्रेम से रहते थे कि लड़ाई झगड़ा होता था? नहीं गुरुजी, हम अच्छे से रहते थे। बच्चे हैं आपके? है गुरुजी। बच्चे कहाँ हैं? सास ससुर के पास है। कितने बड़े हैं? लड़की है मेरी 16 साल की। और लड़का? लड़का है 10-12 साल का। और आप यहाँ कितने साल से हैं? 4 साल से। अच्छा, तो अभी कितने साल और रहना है यहाँ? जी गुरुजी, हमें आजीवन कारावास है। आजीवन मतलब 20 साल? 20 साल। गुरुजी, हमने इस जन्म में कुछ पाप नहीं किया, कुछ नहीं किया, फिर भी हम इस जगह पे हैं। जी, तो आपने जब पति की हत्या नहीं की तो फिर गवाह सबूत जो हैं वो देखे नहीं जाते क्या? पड़ताल नहीं होती क्या बिल्कुल भी? नहीं गुरुजी, वो होली के दिन कुएं पे थे, वो दारू के नशे में, घर पे भी नहीं थे। कहाँ, कुएं में? हाँ। तो कुएं में गिर गए? नहीं। हाँ, कुएं पे ही थे, वहाँ खेत पे पड़े थे वो। तो फिर जब वो खेत पे अपने आप शराब पी के मर गए तो फिर आपका दोष क्यों? आपको दोषी किस आधार पे बनाया गया? सास ससुर ने हमारा नाम लगाया।
सास ससुर ने बोला कि तुमने मार दिया। हाँ। तो भाई पोस्टमार्टम हुआ होगा, मारने के लिए जो चीज प्रयोग हुई होगी, कोई गला दबा के मारा होगा कैसे, तो वो मैच हो गए क्या आपसे? नहीं गुरुजी। तो फिर किस आधार पर सजा हो गई आपको? बच्चों से उनने गवाह दिलवा दी है। अच्छा, बच्चों से गवाही दिलवा दी। हाँ। तो बच्चों ने क्या गवाही दे दी? ये बोला कि मम्मी ने मरवाया। अब बताओ, छोटे छोटे बच्चे, बताइए कितने साल के थे उस समय आपके बच्चे? छोटा लड़का था 8 साल का। और बड़ा बेटी? नहीं, उसके गवाह नहीं लगे। तो 8 साल के बच्चे से उन दादी ने बुलवा दिया होगा। हाँ। पढ़ा दिया होगा कि ऐसा बोल देना। जी गुरुजी। अब बच्चे तो देखो, बच्चे जो लोग कहते हैं ना बच्चे तो सच्चे ही होते हैं, लेकिन बच्चों को जैसा बोल दिया जाए बच्चे वैसा बोल देते हैं। अब जी गुरुजी। चलो, कुछ भगवान जाने क्या सही है क्या गलत है, पर भगवान से हम तो यही प्रार्थना करेंगे कि आप सब जल्दी से मुक्त होकर अपनी खुशहाल जिंदगी जिए। जी गुरुजी, हम 4 साल से आपकी कथा देख रहे हैं टीवी पे। हम सोच रहे थे जब छूटेंगे भगवान हमें बुलाएगा तो हम आएंगे आपके दर्शन के लिए जी। लेकिन आप हमें दर्शन देने यहाँ पे आ गए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है गुरुजी। खुश रहिए। थैंक यू। सुखी रहिए। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी, मेरा सवाल है कि हमेशा औरतों को हर दौर से क्यों गुजरना पड़ता है? क्या दोष से गुजरा आपने? क्या गुजरे? जो भी विपत्ता आती है हमेशा औरत के ऊपर ही आती है। क्यों, पुरुषों के ऊपर विपत्ति नहीं आती? नहीं। अरे फिर पुरुष लोग तो इस जेल में तो पुरुष ज्यादा हैं। विपत्ति तो पुरुष को भी आती है। देखो, आपको विपत्ति होती तो बात करो, कौन सी विपत्ति आ गई आप पर? हंसी नहीं रुक रही और कह रही है विपत्ति आ गई। क्या विपत्ति आई बताओ? सॉरी गुरुजी। कोई बात नहीं, आप खुश रहो, हंसो। आप हंसते हुए सब लोग अच्छे लगते हैं। अब भगवान करे आप सदा हंसते मुस्कुराते ही रहें। गुरुजी, मैं यही पूछना चाहती थी कि हमेशा औरतें क्यों गलत होती है? नहीं, गलत नहीं होती औरतें। कौन बोला कि औरतें गलत होती हैं? सब यही नजर से देखते हैं। कोई बात, देखने वाले तो देखो, माता सीता को भी देखने वाले गलत नजर से देखते रहे कि माता सीता को भी नहीं छोड़ा लोगों ने कहने से। तो कहने वालों का क्या है, कहने दो। आप सही हो तो सही हो, बताओ आपने क्या ऐसा किया कि जेल आना पड़ा? जी गुरुजी, अभी तो हमने कुछ नहीं किया है। हम मर्डर केस में हैं। किसका मर्डर? पति के। तो सही मारे हो? हमने नहीं मारा गुरुजी। किसने मारा? पता नहीं किसने मारा। फिर भी हम यहाँ पे। तो आप दोनों की बनती थी, प्रेम से रहते थे कि लड़ाई झगड़ा होता था? नहीं गुरुजी, हम अच्छे से रहते थे। बच्चे हैं आपके? है गुरुजी। बच्चे कहाँ हैं? सास ससुर के पास है। कितने बड़े हैं? लड़की है मेरी 16 साल की। और लड़का? लड़का है 10-12 साल का। और आप यहाँ कितने साल से हैं? 4 साल से। अच्छा, तो अभी कितने साल और रहना है यहाँ? जी गुरुजी, हमें आजीवन कारावास है। आजीवन मतलब 20 साल? 20 साल। गुरुजी, हमने इस जन्म में कुछ पाप नहीं किया, कुछ नहीं किया, फिर भी हम इस जगह पे हैं। जी। तो आपने जब पति की हत्या नहीं की तो फिर गवाह सबूत जो हैं वो देखे नहीं जाते क्या? पड़ताल नहीं होती क्या बिल्कुल भी? नहीं गुरुजी, वो होली के दिन कुएं पे थे, वो दारू के नशे में, घर पे भी नहीं थे। कहाँ, कुएं में? हाँ। तो कुएं में गिर गए? नहीं। हाँ, कुएं पे ही थे, वहाँ खेत पे पड़े थे वो। तो फिर जब वो खेत पे अपने आप शराब पी के मर गए तो फिर आपका दोष क्यों? आपको दोषी किस आधार पे बनाया गया? सास ससुर ने हमारा नाम लगाया। सास ससुर ने बोला कि तुमने मार दिया। हाँ। तो भाई पोस्टमार्टम हुआ होगा, मारने के लिए जो चीज प्रयोग हुई होगी, कोई गला दबा के मारा होगा कैसे, तो वो मैच हो गए क्या आपसे? नहीं गुरुजी। तो फिर किस आधार पर सजा हो गई आपको? बच्चों से उनने गवाह दिलवा दी है। अच्छा, बच्चों से गवाही दिलवा दी। हाँ। तो बच्चों ने क्या गवाही दे दी? ये बोला कि मम्मी ने मरवाया। अब बताओ, छोटे छोटे बच्चे, बताइए कितने साल के थे उस समय आपके बच्चे? छोटा लड़का था 8 साल का। और बड़ा बेटी? नहीं, उसके गवाह नहीं लगे। तो 8 साल के बच्चे से उन दादी ने बुलवा दिया होगा। हाँ। पढ़ा दिया होगा कि ऐसा बोल देना। जी गुरुजी। अब बच्चे तो देखो, बच्चे जो लोग कहते हैं ना बच्चे तो सच्चे ही होते हैं, लेकिन बच्चों को जैसा बोल दिया जाए बच्चे वैसा बोल देते हैं। अब जी गुरुजी।
चलो कुछ भगवान जाने क्या सही है क्या गलत है, पर भगवान से हम तो यही प्रार्थना करेंगे कि आप सब जल्दी से मुक्त होकर अपनी खुशहाल जिंदगी जिए। जी गुरुजी, हम 4 साल से आपकी कथा देख रहे हैं टीवी पे। हम सोच रहे थे जब छूटेंगे भगवान हमें बुलाएगा तो हम आएंगे आपके दर्शन के लिए, लेकिन आप हमें दर्शन देने यहाँ पे आ गए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है गुरुजी। खुश रहिए, थैंक यू। सुखी रहिए।